नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम देखेंगे उपन्यास से महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें मैं आपको उपन्यास से 100 प्रश्न कराऊंगी, जिसमें से 50 प्रश्न भाग 1 में और 50 प्रश्न भाग 2 में आपको कराए जाएंगे। तो दोस्तों, ये उपन्यास से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और जो हमारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं वो आप कहीं से भी ले सकते हो, परंतु जो उनके आंसर है वो आप ऑथेंटिक बुक से ही ले। तो चलिए शुरू करते हैं। उपन्यास परीक्षा गुरु का प्रकाशन वर्ष है 1882 ईस्वी। दोस्तों, इसमें मैं आपको 5 सेकंड का समय दूंगी, उसमें आप अपना आंसर जो है वो देख ले और उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगी। अब तक नागरी और उर्दू भाषा में अनेक तरह की अच्छी अच्छी पुस्तक तैयार हो चुकी है, परंतु मेरे जान इस रीति से कोई नहीं लिखी गई, इसलिए अपनी भाषा में यह नई चाल की पुस्तक है। परीक्षा गुरु के प्रति यह वक्तव्य किसका है? तो आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है, तो आपको बताना है कि ये कथन किसका है। तो दोस्तों, ये है लाला श्रीनिवास दास जी का। परीक्षा गुरु में किसके पतन और उद्धार की कथा है? इसका उत्तर है लाला मदन मोहन। उत्तर नंबर 2। जो बात सो बात समझाने से समझ में नहीं आती, वह एक बार की परीक्षा से भली भांति मन में बैठ जाती है और इसी वास्ते लोग परीक्षा को गुरु जानते हैं। यह कथन किसका है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है उत्तर नंबर 3, लाला ब्रज किशोर। फिर है हमारा परीक्षा गुरु के प्रकरण शीर्षक सुमेलित कीजिए। इसको आपको बताना है कि कौन से प्रकरण का शीर्षक क्या है। तो प्रकरण 1 है जो इसमें, इसका शीर्षक आप बताओगे, तो आप पहले अपना उत्तर बताइए। प्रकरण 1 सौदागर की दुकान। प्रकरण 2 अकाल में अधिक मांस। प्रकरण 3 संगति का फल। प्रकरण 4 मित्र मिलाप। परीक्षा गुरु उपन्यास के कौन से प्रकरण का शीर्षक मित्र परीक्षा है? तो दोस्तों, इसका आंसर है प्रकरण 33। फिर है हमारा प्रश्न संख्या 7। अपोहा वह भयंकर वस्तु है जिससे से बहुत से निर्दोष दूषित बन जाते हैं। यह कथन किसका है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है उत्तर नंबर 1, लाला ब्रज किशोर। फिर है हमारा प्रश्न संख्या 8। निम्नलिखित में से कौन सा पात्र परीक्षा गुरु का नहीं है? तो आप पात्र 2 नीचे दिए हुए हैं और 2 ऊपर। तो इसमें से जो धावक पात्र है वो परीक्षा गुरु का नहीं है। लाला जवाहरलाल, मिस्टर रसाल और हीरा लाल, ये जो पात्र है ये परीक्षा गुरु के है। फिर राग दरबारी उपन्यास के लिए श्रीलाल शुक्ल को कौन से वर्ष में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो दोस्तों, इसका आंसर है 1969 ईस्वी में। उत्तर नंबर 2। फिर है हमारा प्रश्न नंबर 10। राग दरबारी उपन्यास में कौन से गांव की कथा है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है उत्तर नंबर 1, शिवपालगंज। और इसे आप ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हो। जैसे रा इसमें लिखा हुआ है राग दरबारी, तो आप रा को सा कर दो तो उससे आपको याद रहेगा शिवपालगंज। फिर है राग दरबारी उपन्यास में बिना रिश्वत दिए तहसील से नकल निकलवाने की जिद किसकी है?
तो दोस्तों इसका उत्तर है उत्तर नंबर 4। फिर है हमारा छोटे पहलवान किसका शागिर्द है? इसका उत्तर है उत्तर नंबर 3 बद्री प्रसाद। फिर है हमारा वर्तमान शिक्षा पद्धति रास्ते में पड़ी हुई कुतिया है जिसे कोई भी लात मार सकता है। उक्त कथन किस उपन्यास का है? इसका उत्तर है उत्तर नंबर 4 राग दरबारी। निम्नलिखित में से कौन सा पात्र राग दरबारी उपन्यास का नहीं है? तो दोस्तों इसमें से माता दीन राग दरबारी उपन्यास का पात्र नहीं है। मालवीय, मास्टर, सनीचर, भीक भीकम खेड़वी ये पात्र है राग दरबारी उपन्यास के। स्टेशन बैंगन से एक अफसर नुमा चपरासी और एक चपरासी नुमा अफसर उतरे, उक्त वाक्य में निहित है। तो दोस्तों इसका उत्तर है प्रशासनिक व्यवस्था पर व्यंग। फिर है रंगनाथ किस उपन्यास का पात्र है? तो इसका उत्तर है राग दरबारी। देखो इसे भी आप ट्रिक से याद रख सकते हो कि रंगनाथ भी रा से है और राग दरबारी भी रा से है, तो इसे आप इस तरह से याद रख सकते हो। सोते को जगाया जा सकता है पर कोई झूठ मूठ सोने के बहाने पड़ा हो तो उसे कैसे जगाया जाए? उक्त कथन के लेखक हैं। तो दोस्तों इसका है उत्तर नंबर 2 श्रीलाल शुक्ल। यह है मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यास, कथानक है पूर्णिया। उक्त कथन किसका है? तो दोस्तों इसका उत्तर है उत्तर नंबर 2 फणीश्वर नाथ रेणु। फिर है मैला आंचल उपन्यास के द्वितीय खंड में कितने भाग हैं? 21, 22, 23, 24। तो दोस्तों इसमें 23 भाग है। मैला आंचल उपन्यास में बिहार के पूर्णिया जिले के किस गांव का वर्णन है? तो इसमें मैरीगंज गांव का वर्णन है और इसे भी आप ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हो। मैला आंचल माँ से है और मैरीगंज भी माँ से शुरू है, तो इसे आप इस ट्रिक से याद रख सकते हो। तो दोस्तों अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या 21। गांव में खुले नए मलेरिया अस्पताल में आने वाले डॉक्टर कौन है? तो इसका उत्तर 4 ठीक है, डॉक्टर प्रशांत। मैला आंचल उपन्यास की भाषा पर किसका प्रभाव है? तो दोस्तों ये है मैथिली, तो इसे आप ट्रिक से याद रख सकते हो। मैला आंचल और मैथिली में दोनों में है, तो आप इसे इस तरीके से याद रख सकते हो। खेलावन सिंह गांव में किस टोली के मुखिया है? तो इसका आंसर है उत्तर नंबर 2 यादव टोली। महंत साहेब सेवादान की दासी का नाम है? तो इसका उत्तर है उत्तर नंबर 3 लक्ष्मी। फिर निम्न में से मैला आंचल उपन्यास का पात्र है? उत्तर नंबर 3 जोत खिज्जी। जमीन किसकी जोतने वालों की? जो जोतेगा वह बोएगा, जो बोएगा वह काटेगा, काटने वाला खाएगा, इसके चलते जो कुछ हो।
उक्त उदाहरण किसका है? तो दोस्तों ये है कालीचरण का। उत्तर नंबर 2 इसमें ठीक है। फिर है आदमी की ऊपरी आमदनी ही अशक्त आमदनी है। उक्त कथन किस उपन्यास का है? तो दोस्तों ये है मैला आंचल। उत्तर नंबर 3 इसका ठीक है। फिर है तमस का प्रकाशन वर्ष है। तो प्रकाशन वर्ष उपन्यास के और उपन्यास के पात्र, इस पर मैं पहले वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। तो तमस जो हमारा उपन्यास है उसका प्रकाशन वर्ष है 1973। फिर तमस उपन्यास के द्वितीय खंड में सम्मिलित प्रकरण है। इसमें 2 खंड में है ये, तो इसमें टोटल हमारे 21 प्रकरण है, जिसमें से 1 से 13 प्रकरण एक में शामिल है और 14 से 21 प्रकरण द्वितीय खंड में शामिल है। और ये प्रश्न नेट में पूछा भी गया एक बार। किसके कहने पर नत्थू चमार सुअर की हत्या करता है? प्रश्न नंबर 30। तो इसका उत्तर है मुराद अली। फिर है हमारा घृणा और देश इतनी जल्दी प्रेम और सद्भावना में नहीं बदल सकते, वे केवल भौंडे हास्य और व्यंग में ही बदल सकते हैं। उक्त कथन किसका है? तो ये है इकबाल सिंह। निम्नलिखित में से तमस उपन्यास का पात्र नहीं है। तो जयदेवपुरी तमस उपन्यास का पात्र नहीं है। रिचर्ड बख्शी जी और देवव्रत ये तमस उपन्यास के पात्र है। रिचर्ड और लीजा नामक पात्रों का संबंध किस उपन्यास से है? तो ये है तमस उपन्यास से। जिंदगी नामा उपन्यास के लिए कृष्णा सोबती को कौन से वर्ष में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो ये है उत्तर नंबर 2 1980। फिर इसकी भाषा में पंजाबीपन इतना अधिक है कि कहीं कहीं हिंदी का सामान्य पाठक विचलित हो जाता है। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी का उक्त कथन किस उपन्यास के संदर्भ में है? तो इसका उत्तर है उत्तर नंबर 4 जिंदगी नामा। फिर है हमारा जिंदगी नामा उपन्यास में शाहजी के छोटे भाई का नाम क्या है? तो इसका उत्तर नंबर 2 ठीक है, काशी साहा। फिर जो केले की पात पात में पात, जो कवियों की बात बात में बात, जो गधे की लात लात में लात, तो हिंदुओं की जात जात में जात। उक्त पंक्तियां का संबंध किस रचनाकार से है? तो इसका उत्तर नंबर 3 ठीक है, कृष्णा सोबती जी। हुई लिखत साहा के हाथ की, तो जो जट कहे सो झूठ, जो साहा कहे सो सच। ये कथन किस उपन्यास से है? तो ये इसका उत्तर नंबर 4 ठीक है, जिंदगी नामा। फिर है जिंदगी नामा उपन्यास में छोटी सहानी का नाम है। तो इसका उत्तर नंबर 3 ठीक है, बिंद्रा दई। फिर है हमारा प्रश्न संख्या 40। भागवत की मरहम पट्टी तो कोई हुकूमत नहीं करती, जो सिर उठाएगा कुचला जाएगा। उक्त कथन किसका है? तो दोस्तों इसका उत्तर है उत्तर नंबर 2 कृपा राम। फिर है हमारा निम्नलिखित में से जिंदगी नामा उपन्यास का पात्र नहीं है। तो इसमें जो है उत्तर नंबर 2 हमारा गलत है। हरनाम सिंह जो है वो
जिंदगी नामा उपन्यास का पात्र नहीं है। मेया सिंह, गंडा सिंह और तुफेल सिंह ये जो है जिंदगी नामा उपन्यास के पात्र है। फिर है थानेदार सलामत अली का संबंध किस उपन्यास से है? तो इसका उत्तर है जिंदगी नामा। फिर है हमारा ए मेरे प्यारे बेटे जहाँ तक बन सके रियाया का दिल मत दुखाना और अगर तू ऐसा करेगा तो अपनी जड़ खो देगा। उक्त कथन किसका है? तो ये है लाली साहा। फिर है प्रेमचंद का जन्म बनारस के कुछ दूर स्थित किस गांव में हुआ था? इसका उत्तर है उत्तर नंबर 2 लहमी। फिर निम्नलिखित में से होरी की संतान नहीं है। तो इसका उत्तर नंबर 3 है। इसमें झुनिया जो है वो होरी की संतान नहीं है। सोना, रूपा और गोबर होरी की संतान है। और ये हमारे गोदान उपन्यास का प्रश्न है। फिर है गोदान उपन्यास में दर्शनशास्त्र के अध्यापक कौन है? तो इसका आंसर है मिस्टर मेहता। गोदान उपन्यास कितने खंडों में विभक्त है? इसका उत्तर है उत्तर नंबर 236। निम्नलिखित में से कौन सा पात्र गोदान के ग्रामीण परिवेश का नहीं है? इसमें 2 परिवेश थे, एक ग्रामीण और एक शहरी। तो ग्रामीण से ये प्रश्न पूछा गया है। तो गोमती जो है वो ग्रामीण परिवेश से नहीं है। सीलिया, पुनिया और धनिया ग्रामीण परिवेश से है। फिर गोदान में आए भीष्म का परिचय है। तो ये खन्ना का बेटा है। इसका उत्तर नंबर 1 ठीक है। फिर आदमी का बहुत सीधा होना भी बुरा है, उसके सीधेपन का फल यही होता है कि कुत्ते भी मुंह चाटने लगते हैं। उक्त कथन किसका है? तो इसका उत्तर नंबर 1 ठीक है, धनिया। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 50 प्रश्न भाग 1 में जो हमने देखे। अब 50 प्रश्न हम भाग 2 में देखेंगे। और दोस्तों उपन्यास जो है हमारे, इसमें अंदर से कथन पूछ लिए जाते हैं कि किसका कथन है, या फिर संवाद पूछ लिए जाते हैं कि किसका संवाद है और किससे है, या फिर इसमें पात्र पूछ लिए जाते हैं। और उपन्यास का जो प्रकाशन वर्ष है वो भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।